अच्छा, ये जो पॉलीसेक्राइड की मैंने क्लासिफिकेशन बताई तो उसको दोबारा से थोड़ा सा मैं टच देना चाह रहा हूँ। मैंने बताया कि पॉलीसेक्राइड्स जो है ना वो दो तरह के आपके पास हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का दूसरा नाम है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, इनका जिक्र करेंगे हम। इनको इनको हम गैग्स भी कहते हैं, ये आपको बाद में बताएंगे, गैग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एमपीएस, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, और दूसरी तरफ है होमोपॉलीसेक्राइड्स जो कि सेम सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब जो होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना बेचारे, ये दो तरह के होते हैं। या तो ये स्टोरेज फॉर्म में होते हैं या ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में होते हैं। यानी या तो इनको स्टोर किया जाता है या फिर इनको हम अपने स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। अब जो स्टोर किए जाते हैं ना, स्टोर आपको पता है दो ही चीजें होती हैं, या स्टार्च होता है या ग्लाइकोजन होता है। और ग्लाइकोजिन जो है ना, जिन, जैसे जिन जिन होता है, जिन जिन जरा इंसानों वाली चीज लग रही है, तो जिन जो है एनिमल के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजिन। जबकि जो स्टार्च है, ये हमने अक्सर पढ़ा है कि पौधों के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। इसीलिए तो हमने देखा है कि जब मैंगो जो होता है आपका, वो उसके अंदर स्टार्च होती है, तो जब पेड़ से उतारा जाता है तो उसको चंद दिन के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इसको 10-15 दिन तक रखो तो ये मीठा हो जाएगा। वो क्या होता है कि वो स्टार्च, क्योंकि लेस वो होता है ना स्वीट, इनका टेस्ट इतना स्वीट नहीं होता। मोनोसेक्राइड्स जो है ना वो स्वीट होते हैं। तो वो स्टार जो है ना वो, क्योंकि पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन होती है उसकी, वो फिर मोनोसेक्राइड बनता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है, ग्लूकोज होता है उसके अंदर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है, तो वो जब बनते हैं तो वो फिर मीठा हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन होकर उसकी मोनोसेक्राइड में उसने कन्वर्ट होना होता है। तो स्टोरेज फॉर्म जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टार्च है, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजिन है। स्ट्रक्चरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज है। आपको पता है सेलुलोज जो है वो प्लांट्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो है ना वो सेलुलोज होता है आपका, बड़ा मशहूर है जमाना। और हमारे अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को तोड़ सके, और जैसे सेलुलेज होता है वो एंजाइम हमारे अंदर नहीं होता। ठीक है, ये बात भी याद रखने वाली है। एनिमल्स के अंदर काइटिन जो है, काइटिन उनका स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना सेल वॉल का ही बेसिकली पार्ट होता है। गालिबन किसका होता है काइटिन जो है, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ना वो स्ट्रक्चरल वॉल का पार्ट होता है, बताएं जरा। आप बताएं, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ। फंजाई, बिल्कुल ठीक है जी, जी फंजाई का ही होता है। तो हेट्रोपोलिसेक्राइड्स की अगर मैं बात करूं तो वो मिकोपोलिसेक्राइड्स है, गैग्स। इसमें हेपारिन आ जाता है, कॉन्ट्राइटन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, केराटन सल्फेट। तो ये पूरा एक टॉपिक है गैग्स का अलग से। ठीक है, हार्पर के अंदर ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है इसका। तो ये जब हम वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि हेपारिन क्या करती है, एंटीकोगुलेंट है। कॉन्ट्राइटन सल्फेट क्या करती है, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड जो जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है, केराटन सल्फेट गालिबन आई के अंदर भी पाया जाता है ये। तो इनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो फिर हम जब पढ़ेंगे तो फिर तभी इसका जिक्र करेंगे।